चलिए दोस्तों, हम लोग आपको मोहम्मद गौरी के बारे में बताता हूँ। अभी आपको मध्यकालीन भारत में भारत पर अरबों का आक्रमण इत्यादि पढ़ा रहा था, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को महमूद गजनवी को पढ़ा चुका हूँ। अब मैं आपको मोहम्मद गौरी के बारे में बताऊँगा। देखिए, मोहम्मद गौरी के बारे में जानने के पहले सबसे पहले आप ये बात जानिए कि ये कहाँ का शासक था, ठीक है। तो ये गौर का शासक था। कहाँ का था? एक मिनट। ये कहाँ का था? तो गौर का शासक था, ठीक है। ये जो गौर था, गौर साम्राज्य, ये किसके अधीन था? सबसे पहली बात ये समझिए, गौर साम्राज्य किसके अधीन था? तो ये महमूद गजनी के अधीन था। किसके अधीन था? तो ये साम्राज्य जो था गौर साम्राज्य, इस पर किसने नियंत्रण स्थापित करके रखा था? तो ये था महमूद गजनवी। महमूद गजनी, कई जगह गजनी लिखा है, कई जगह गजनवी लिखा है, ठीक है। तो महमूद गजनी ने इस गौर को, ये जो गौर था, ठीक है, ये जो साम्राज्य था, समझ लो छोटा सा, इसका कंट्रोल अपने हाथ में लेकर के रखा था। और गौर महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 की बात है, ठीक है। 1173 में इसी गौर पे, ये जो गौर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1173 में एक शासक बने, ठीक है। और वो शासक कौन बने? तो वो शासक बने गौर का शासक। इसीलिए यहाँ पे उस व्यक्ति का पुराना नाम क्या था? तो शमशुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था उसका, उस शासक का? उसका नाम था शमशुद्दीन। शमशुद्दीन मोहम्मद गौरी, शमशुद्दीन इसका नाम था, लेकिन ये गौर जो साम्राज्य है उसके नाम से इसे गौरी कहा गया। जैसे गजनी के नाम से महमूद को क्या कहा गया? महमूद गजनी कहा गया। गजनी भी एक साम्राज्य था, ठीक उसी प्रकार से गौर के नाम से इसको गौरी कहा गया। गौरी का मतलब गौर में राज करने वाला गौरी, अर्थात राजकुमार, अर्थात राजा। इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? ये 73 में राजा बना, ठीक 2 साल बाद +2 ये क्या किया? 1175 में पहली बार भारत में ये प्रथम आक्रमण किया, ठीक है। तो प्रथम आक्रमण को आप याद रखेंगे, प्रथम आक्रमण। क्लियर दिख रहा है ना आप लोगों को? भारत में प्रथम आक्रमण कब किया ये? तो ये किया 1175 में, ठीक है, दिख रहा है। 1175 में प्रथम आक्रमण इन्होंने किया। अब कहाँ पे किया, किसके विरुद्ध किया? तो याद रखेंगे, ये 1175 में प्रथम आक्रमण जब भारत पे करता है ना, तो इसका आक्रमण का क्षेत्र था मुल्तान। क्या था? इसके आक्रमण का क्षेत्र था मुल्तान। मुल्तान पे प्रथम आक्रमण इन्होंने किया था। और कब किया? तो 1175। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसीलिए आप इसे गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब प्रथम आक्रमण हमने मुल्तान क्षेत्र पे किया, भारत के मुल्तान क्षेत्र पे, क्योंकि भारत पहले अखंड भारत था, पूरा फैला हुआ था, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन इससे क्या बनता है? देखिए, हमने देखा कि इसका पहला आक्रमण जो था 1175 में हुआ, कहाँ पे? तो मुल्तान पे। लेकिन ये आया, धन वन लूटा और उसके बाद मुसलमान धर्म का प्रचार करके वहाँ से निकल गया। लेकिन इसने क्या किया? दूसरा आक्रमण फिर किया, ठीक है। 1178 में फिर दूसरा आक्रमण किया, और इस बार गुजरात के पाटन में किया। कहाँ पे किया? तो गुजरात के पाटन में ये दूसरा आक्रमण किया। कब? 1178 ईस्वी में। तो ये पूछता है कि गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और वहाँ का शासक कौन था? पाटन में। पहले तो वहाँ पे तो जीत गया मुल्तान पे, लेकिन जब गुजरात के पाटन में आक्रमण किया तो वहाँ का शासक था भीम द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ का राजकुमार कौन था? ये था भीम द्वितीय। कौन था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने इसे बहुत ही बुरी तरीके से परास्त कर दिया।
ये बहुत ही बुरी तरीके से, जो गौरी था ना, ये क्या किया, बहुत ही गंदे तरीके से हार गया। भीम द्वितीय का विजय हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से गौर के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में ये सब बेसिक चीज़ें पूछा जाता है। फिर मोहम्मद गौरी का कुछ इम्पॉर्टेंट और आक्रमण हुआ। उन्होंने कुछ और प्रमुख लड़ाई भी किया, जैसे तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। ये सब जगह को इन्होंने जीता। याद रखना, जब ये चीज़ों को जीत रहे थे, जब चीज़ों को लेके चल रहे थे, तो वो धन लूटने के बाद में वो अपने गुलाम वहाँ छोड़ते जा रहे थे और गुलाम को वो जगह को दे रहे थे। ठीक है, तो एक हमने देखा पहले मुल्तान पे आक्रमण, दूसरा हमने देखा पटन पे। ये सब विभिन्न मजबूत आक्रमण है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका तीसरा आक्रमण। ठीक, तीसरा आक्रमण हुआ मोहम्मद गौरी का, कहाँ पे, तराइन पे। और तराइन पे आक्रमण करने के लिए खुद इसको हमारे भारत के जो लोग थे, जैसे कि आपके जयचंद, इन लोगों ने इनको बुला लिया था। ठीक है, अब देखिएगा तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ, होता क्या है, जब हम किसी से अपने से नहीं जीत पाते ना, तो हम दूसरे का सहारा लेते हैं ये सोच के कि वो मदद करेगा, बाद में वही हमें धोखा दे देता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, कब हुआ, 1191 में। कहाँ पे हुआ, प्रश्न ये है कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है, लेकिन कहाँ पे हुआ, तो 1191 तराइन का ये क्या है, फर्स्ट वार है। ठीक है, अब ये जो युद्ध हुआ तराइन के, देखो भाई, वो दोनों को आप भले भूल जाओगे तो चलेगा, हालांकि भूलना नहीं है, लेकिन चल जाएगा फिर भी, लेकिन आप इसे नहीं भूलेंगे। ये जो आपको बता रहा हूँ मैं, इसको आपको दिमाग में क्या करना है, गांठ बांध के बैठा के रखना है, दिमाग में आपके होनी चाहिए। तो तराइन का ये जो प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध को आपको दिमाग में रखना है। ये किन के बीच में हुआ, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध जब हुआ ना, तो यहाँ पे एक तो मोहम्मद गौरी था और दूसरा पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इन्होंने जयचंद की बेटी से विवाह कर लिया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने प्रेम विवाह किया था, लव मैरिज संयोगिता। तो इसीलिए जयचंद ने क्या किया था, इसको इनवाइट किया था कि आप आओ और आप पूरा एक कन्नौज वाला एरिया, इस क्षेत्र को आप जीत लो करके। ठीक है, तो इसमें ना इस युद्ध का ये पूछता है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ तो किसके बीच में हुआ, तो याद रखना ये हुआ गौरी। ठीक है, एक मिनट, ये हुआ गौरी मतलब मोहम्मद गौरी, ठीक है, वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। अब ये पृथ्वीराज चौहान में आपको कैसे फंसाएगा, सभी को पता है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध हुआ था, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ये पृथ्वीराज चौहान प्रथम था कि द्वितीय था या तृतीय था। सही मायने में मोहम्मद गौरी का जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय से हुआ था। ठीक है, तो ये बात याद रखना है ना। और जयचंद जी ने जो धोखा दिया, तभी ये कहना चाहिए कि इस स्थिति पे हमने पहुंचा कि चौहान वंश समाप्त हो गया। लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या रहा, परिणाम ये रहा इस युद्ध का कि इस युद्ध में जब दोनों के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, तो इस युद्ध को जीता किसने, तो इसके विजेता कौन हुए। प्रश्न तो ये बनता है कि इसको किसने विजयी किया, कौन विजेता बना। तो इस युद्ध को जीता कौन, पृथ्वीराज जीत गया। और उसने, पृथ्वीराज थोड़ा दयालु टाइप का आदमी था, तो इसने क्या किया, मोहम्मद गौरी को माफ़ कर दिया, जा भाग यहाँ से, दोबारा मेरे क्षेत्र में कन्नौज वाले एरिया में बिल्कुल नहीं आना, मेरे वंश की तरफ देखना भी मत। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, मोहम्मद गौरी को माफ़ कर दिया। अब इसके बाद में ये साला क्या था, ये था पूरा बिगड़ौल आदमी। ठीक, इसने क्या किया, फिर से 1192 में फिर वापस आ गया और 1192 में वो तराइन का दूसरा युद्ध होता है। फिर से तराइन का युद्ध हुआ। अब ये जो युद्ध था ये दूसरा सेकंड वार था। किसका, तराइन का वार क्या था, सेकंड वार था। ठीक है, और इस वार में ये जो युद्ध हुआ ये फिर इन दोनों के बीच में हुआ, किसके, गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। ठीक है, लेकिन इस युद्ध की क्या खासियत थी,
इस बार मोहम्मद गौरी जीत गया। इस बार कौन जीता? तो मोहम्मद गौरी इस बार जीता। मोहम्मद गौरी क्या है, इस प्रयास में विजेता हो गया और इसने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया इस सेकंड वार में। ये क्या है, पहला वार था, ठीक है, और ये क्या था, सेकंड वार था, है ना। मतलब ये तराइन का दूसरा युद्ध था, वो पहला था। तो इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने अफ़गान उसको लेके चला गया, अफ़गानिस्तान क्षेत्र में अफ़गान में ले जाया और वहाँ जा करके उसे बंदी बना लिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। इसमें मोहम्मद गौरी जीता और चौहान को लेके चला गया और वहाँ जाके उसकी आंखें फोड़ दिया। और आंखें फोड़ने के बाद में साथ साथ में ये क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान का जो मित्र था, ठीक है, जो कवि था, अब कौन कवि था जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा, याद करो, चंदर बरदाई। तो चंदर बरदाई को भी साथ में ले गया, ठीक है, और वहाँ जा कर के उसकी आंखों को फोड़ दिया पृथ्वीराज चौहान का, ठीक। लेकिन फिर भी वो उसे मारा नहीं था, लेकिन वो मारना चाहता था, तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। किसको? पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। तो यहाँ पे बात ऐसा आया, वो पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो युद्ध होता है। तीसरा जब युद्ध लास्ट में जाऊँगा मैं, जब गौरी का मौत होता है तब बताऊँगा उसकी मौत कैसे होता है, ठीक है। वो श्लोक जो बहुत फेमस है वो भी मैं बताऊँगा, है ना। तो ये हमने देखा गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान देखा, पहले में तराइन का, दूसरे में तराइन में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और उसमें पृथ्वीराज पहले में विजेता रहता है। इसमें गौरी विजेता होता है और इसमें पृथ्वीराज विजेता होता है। अब इसका एक और युद्ध है, ठीक है, जिस युद्ध को पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है ना। ये 5वां युद्ध यहाँ पे। अभी तक वो टोटल जो युद्ध हुआ है उसमें सिर्फ एक युद्ध को हारा है, ये तीसरे नंबर का तराइन का प्रथम युद्ध को बस हारा है। कौन? जो मोहम्मद गौरी है वो, ठीक। अब ये जो युद्ध था ना, ये एक कमज़ोर शासक के साथ हुआ जो था जयचंद, ठीक है। ये ऐसा धोखाबाज था जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए, ठीक है, उसकी बेटी से शादी कर लिया था पृथ्वीराज चौहान, तो उसको हराने के लिए इसने क्या किया था, गौरी का सहारा लिया था। और इसी गौरी ने फिर पूरे कन्नौज वाले एरिया को, पूरे भारत को कचरा कर दिया, पूरा घटिया कर दिया, मंदिर मंदिर को तोड़ना, लूटना, फूटना, ये सब चालू कर दिया। तो 1994 में मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है। इस युद्ध को क्या कहते हैं, तो चंदावर का युद्ध। 1194 में, ठीक है, 1194 ये होता है चंदावर का युद्ध। किसका? चंदावर का युद्ध, ठीक है। इसमें फिर मोहम्मद गौरी जीतता है, लेकिन इसमें किसको हराता है, तो इसमें जयचंद को, ठीक है। तो इसमें याद रखना, इसमें जयचंद हार जाता है। इसमें चंदावर का युद्ध जब होता है ना, तो इसमें जयचंद जो होते हैं, जयचंद की पराजय होती है। इसमें जयचंद की पराजय हो जाती है और फिर यहाँ पे ये सभी युद्ध से क्वेश्चन आते हैं। अब एक दौर आता है, देखिए याद करना, जब तराइन का पहला युद्ध हो रहा था तो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था, ये क्वेश्चन में याद रखना। तराइन के प्रथम युद्ध में इसका सेनापति कौन था। अब मैं इधर आपको थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। जब कुछ पॉइंट्स इसको ध्यान में आपको रखना है। यहाँ पे तराइन का प्रथम युद्ध हो रहा था। किसका? तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। तो इसमें पृथ्वीराज का सेनापति कौन था? पृथ्वीराज चौहान जो है वे पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, तृतीय है ये। तो कभी पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय ऐसा कर दे तो कंफ्यूज मत हो ना। पृथ्वीराज तृतीय था जो चौहान था वो। इसका सेनापति कौन था? इसका सेनापति कौन था बेटा? तो इसका सेनापति था स्कंद। स्कंद भी लिखते हैं, कई जगह स्कंद भी लिखा है, लेकिन स्कंद इसका सही नाम है। तो ये इसका सेनापति था, ठीक है। क्लियर इतना? अब देखिए, मोहम्मद गौरी भारत को जब जीत रहा था ना, तो शासन कर करके उसका जो शासन था ना, वो सारे विजित एरियाओं को अपने गुलामों को देना चालू कर दिया। तो जिन जिन एरिया को वो क्या कहता, विजयी हासिल हुआ था, विजित क्षेत्र था, ठीक है, उसको वो अपने गुलामों को वहाँ का सूबेदार बनाते गया। तो किसको देते गया, क्वेश्चन में अगर पूछ दे तो बता देना कि अपने गुलामों को ये क्या किया, विदित जो क्षेत्र है गुलामों को सौंपते गया। और जो गुलाम थे वहीं अब उसका शासन को
चलाने लगे। ठीक है, अब एक दौर ऐसा आता है जिस दौर में ये वापस गजनी मतलब सब एक तो पकड़ के अफगानिस्तान में रखा है किसको, पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन ये क्या है सेनापति को, जो अपने गुलामों को, जो गुलाम सेनापति है उसको सौंप के ये क्या है अफगान लौटता है। ठीक है, मतलब गजनी लौट जाता है। तो मोहम्मद गौरी और इसका फिर एक बार सामना होता है, किसका, पृथ्वीराज चौहान का। तो अब देखना चंदरबरदाई में क्या लिखा है, अब यहाँ पे समझना, ये मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है। ठीक है, कब, 15 मार्च 1206 को। तो ये बात आप देखना, फिर इसका इतिहास बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे मोहम्मद जो गौरी होता है, गौर का राजकुमार जो होता है, इसकी हत्या हो जाती है। कब हत्या होती है, तो इसकी हत्या होती है 15 मार्च 1206 को। ठीक है, इस डेट की इसकी हत्या हो जाती है। अब ये इतिहास में विवादास्पद मैटर हो जाता है कि इसकी हत्या किसने की, क्या इसकी हत्या किसी और ने की या किसी, कई लोग कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने की, कई लोग कहते हैं नहीं की। तो मैं आपको चंदरबरदाई जो इसका मित्र था, किसका, पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है, मैं उनके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, और आपको समझाता हूँ कि वो किस श्लोक के थ्रू, है ना, इस युद्ध को जाना जाता है, इस युद्ध को समझा जाता है कि वो श्लोक के थ्रू इन दोनों के बीच में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या होता रहता है, बातें होती रहती है, चर्चा होती रहता है। वो देखना चाहता है मोहम्मद गौरी कि वाकई में ये कहना चाहिए कि किस प्रकार का मतलब पर्सनालिटी है, किस प्रकार का व्यक्ति है जो इतना फेमस है ये, ऐसा करके, है ना। तो वो बोलता है इसको मोहम्मद गौरी कि भाई आप मुझे अपने और कला के बारे में बताओ, है ना, आप अपने मेरे को कला के बारे में बताओ। तो फिर ये अपने कला के बारे में बताता है, ठीक है, मोहम्मद गौरी को। बताऊंगा, मैं इस श्लोक को आपको सुनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। इस श्लोक थोड़ा सा फेमस है, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा शब्द भेदी बाण के बारे में जानना चाहता है वो। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, शब्द भेदी बाण में ना, शब्द भेदी बाण चलाने का कला था पृथ्वीराज चौहान के पास, जिसमें नेत्र की आवश्यकता नहीं होती, मतलब आंख बंद करके भी आप चला सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा सुना था उसके बारे में कि शब्द भेदी बाण का अच्छा ज्ञान है। तो जब वो वापस जाता है वहाँ पे, गजनी जाता है, अफगान जाता है, तो वो वहाँ पे अंधा करके इसको रखा रहता है, लेकिन इसके साथ में बंदी बनाया रहता है किसको, तो पृथ्वीराज रासो को। ऐसा मान्यता है, ठीक है, ऐसी बातें माना जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, तो अभी आप उसमें एकदम डिटेल मत घुसो। तो पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने के उस्ताद थे, ठीक है, और वो आवाज़ सुन करके चला देते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार मैं कमाल आपका देखना चाहता हूँ, बोला। किसने, गौरी ने, जो मोहम्मद गौरी था वो कमाल देखना चाहता हूँ, बोला। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा शब्द भेदी बाण के बारे में जानकार हैं और हमने सुना भी है, तो आप कैसे कमाल दिखाओगे करके बोलता है। तो उसका जो सहयोगी होता है चंदरबरदाई, उसने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, संदेश दिया। ठीक है, उसने कहा, यहाँ पे देखो श्लोक दिख रहा होगा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ठीक है, मतलब पृथ्वीराज चौहान अपने प्रिय मित्र चंदरबरदाई का इशारा वो समझ गया कि भैया कितनी दूरी पे है, तो 4 बांस 24 गज, पहले दूरी को बांस से, ठीक है, नाप करके 24 गज की दूरी पे है करके उसको बता दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रधान, ठीक है, और ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो उसने उसकी इशारा को पकड़ लिया और उसने क्या किया, जो चंदरबरदाई था वो ऐसे बर्तन से एक आवाज़ किया जहाँ पे वो खड़ा हुआ था। कौन खड़ा हुआ था, तो आपका गौरी खड़ा हुआ था। तो उसने शब्द भेदी बाण का प्रयोग किया और शब्द भेदी बाण का प्रयोग करते हुए गौरी को क्या किया, 15 मार्च 1206 को शब्द भेदी बाण से मार के उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये बात चंदरबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है, ऐसा विद्वानों को मत है। अभी तक कोई सही साक्ष्य नहीं पता चला है कि इसकी मौत किसने की। हत्या हुई थी मोहम्मद गौरी की, ये सही, क्योंकि लूट खपा से करता ही रहता था। तो हो सकता है
हत्या तो हुई है, लेकिन किसके द्वारा हुआ इसका सही अभी जानकारी नहीं मिला। इतिहासकार ने इसको मानते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है चंद्रबरदई की पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है। शब्द भेदी बाण से मारा था तो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रधान ताऊ पर सुल्तान है मत चुको चौहान। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि कहीं श्लोक आ गया तो आप मतलब बता सको, इसलिए मैं उस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट किया। ठीक है, तो हमने क्या किया, गौरी के सारे विजित क्षेत्र को देख लिया, कहाँ कहाँ युद्ध हुआ था, कब कब हुआ, किसको किसको हराया और कब वो शासक बना और किस नाम से शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से वो बैठा था। हालांकि लोग शहाबुद्दीन को जल्दी पकड़ नहीं पाते, जल्दी सुन नहीं पाते, मोहम्मद गौरी बस ध्यान में होता है। तो यहाँ से आपका टोटल अब कहना चाहिए जो एरिया है अब इनके हाथ में आ चुका था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मोहम्मद गौरी के बाद ऊपर पढ़ेंगे। अब यहाँ से होगा सल्तनत काल का प्रारंभ। ठीक है, तो अगली क्लास में सल्तनत काल को अपन चालू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तब 20 मिनट की ये क्लास हो गया, अब मैं सल्तनत को लूँगा। ठीक है।